स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, हमने RRB NTPC CBT2 और ग्रुप डी जिसका एग्जामिनेशन फरवरी में होने वाला है, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए GK GS की एक श्रृंखला शुरू किया था, जिसके तहत हमने पहले नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उसके बाद राज्यसभा, पहले ही उसके इन सब टॉपिक पे वीडियो बना दिया था संविधान, भारतीय संविधान से। तो आज भारतीय संविधान से महत्वपूर्ण जो है वह टॉपिक हम आपको के सामने लेके आए हैं। कौन सा? लोकसभा, जिसे हम लोअर हाउस या निम्न सदन भी कहते हैं। तो लोकसभा की जो संरचना है वो अनुच्छेद 81 के आधार पर है, राज्यसभा का 80 और जो है 81 के आधार पर ये, और अनुच्छेद 79 भी महत्वपूर्ण है कि 79 ये कहता है कि आपको भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों का ये संगम है कि भारतीय संसद में क्या है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके भारतीय संसद का निर्माण हुआ है। तो 80 के आधार पर राज्यसभा का गठन हुआ है, 81 के आधार पर लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन इसलिए कहा जाता है कि उसका 1/3 सदस्य जो है हर 2 साल बाद नए निर्वाचित होते हैं, और राज्यसभा जो है कभी खंडित नहीं होता है, भंग नहीं होता है। जबकि जो लोकसभा है उसको निम्न सदन इसलिए कहा जाता है कि वह भंग होता है और उसमें हर 5 साल बाद उसका चुनाव होता है और नए सदस्य आते हैं। ठीक है, इसमें भी 1/3 सदस्य जो है ना हर 2 साल पर बदलते हैं, लेकिन ये भंग नहीं होता है। लोकसभा और राज्यसभा में एक अंतर है कि लोकसभा के लिए जो है न्यूनतम आयु लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष है। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या जो है वह 552 है, जबकि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 है। 250 में अभी वर्तमान में 245 ही सीट है, जबकि लोकसभा में जो है 552 अधिकतम सीट है, अभी वर्तमान में 545 सीट यहाँ भी है, वहाँ 245, यहाँ 545। 245 में क्या होता है कि 12 जो है वह मनोनीत होता है राष्ट्रपति के द्वारा, जबकि लोकसभा में 2 मनोनीत होता है। राज्यसभा में 2 मनोनीत होता है, वो आंग्ल भारतीय होता है, ठीक है, एंग्लो इंडियन। जबकि 12 जो होता है राज्यसभा में वो कौन होता है, वो जो है कला, विज्ञान, साहित्य इस सबसे संबंधित और एक्सपर्ट व्यक्ति होते हैं राज्यसभा में। चलिए अब इसके बारे में विस्तृत जानकारी तो जो लिए, उसके अलावा हम लोग जो है ना महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए, कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के सदस्यों को चुना जाता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है, राज्यसभा के सदस्यों का 6 साल का होता है, और प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को लोकसभा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि लोकसभा चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है? तो प्रत्यक्ष मतदान होता है। सभी लोग जो है भारत के आम नागरिक जो भी हैं, जिनका आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज़्यादा है, वो सभी मतदान करते हैं। इसमें प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा जो है ना लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत के संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? अभी का ये है 552 जो है मैक्सिमम है, और वर्तमान में 542 है, 545 है, और 2 जो है इसमें 543 जो है, वैसे कहा जाए 550 जो है ना वोट के द्वारा आते हैं, 2 एंग्लो इंडियन, लेकिन अभी वर्तमान में 543 चुनाव के द्वारा आते हैं और 2 एंग्लो इंडियन आते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है वह 545 है। कितना है? 545 है। तो अभी जो 545 है, 545 में जो है अब देखिए कि 530 सदस्य जो है 28 जो भारत के राज्य हैं वहाँ से आते हैं, और 13 जो है केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन है? अभी पहले 7 था, जम्मू कश्मीर आ गया है तो 8 हो गया है। 8 केंद्र शासित प्रदेश से 13 आते हैं, ठीक है। तो जम्मू वाला सीट भी इसमें इंक्लूडिंग हो गया है, पहले से था। तो टोटल और 2 एंग्लो इंडियन आते हैं, ठीक है।
तो टोटल सीट जो अभी वर्तमान में है वो 545 है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ गलत दिया है, यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा कि लोकसभा में वर्तमान कितने सीट है, तो 545। अब है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधि को लोकसभा में नामित करते हैं, तो 2। कितने प्रतिनिधि को नामित करते हैं, तो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में कितने, राज्यसभा में जो होता है वह 12। तो 12 जो होता है वो 12 जो होता है वह होता है कला विज्ञान ये सबसे संबंधित व्यक्ति होता है। लेकिन लोकसभा में जो होता है, राज्यसभा में 12 तो वो कला विज्ञान से संपूर्ण व्यक्ति होते हैं। ये जो 2 होता है वो आंग्ल भारतीय होता है। ठीक है, चलिए। और आंग्ल भारतीय को जो है का चयन जो है किया जाता है अनुच्छेद 331 के द्वारा। अनुच्छेद 331 के द्वारा राष्ट्रपति जो है 2 आंग्ल भारतीय को लोकसभा में नामित कर सकते हैं। और इसके बारे में जो है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन संभव है यदि वह समझे कि इसका उचित प्रतिनिधि नहीं है। चलिए, अब जो है 333 को भी याद रखिएगा कि लोकसभा में राष्ट्रपति तो 331 के तहत 2, वहीं विधानसभा में राज्यपाल जो है 1 आंग्ल भारतीय को नॉमिनेट कर सकता है, मनोनीत कर सकता है 333 के आधार पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि लोकसभा में किस आधार पर सीट आवंटित किए गए हैं। राज्यों की संख्या के आधार पर, राज्यों की संख्या के आधार पर लोकसभा में किस आधार पर सीट आवंटित होती है, तो इसको आपको बता। तो यहाँ पर जो है कि लोकसभा में किस आधार पर सीटों को आवंटित किया जाता है, तो राज्यों की जनसंख्या, अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ लोकसभा का सीट ज़्यादा होगा, अगर जनसंख्या कम है तो वहाँ सीट कम होगा। तो लोकसभा में किस आधार पर सीटों को आवंटित किया गया है, तो राज्यों की जनसंख्या के आधार पर। ठीक है। अब है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस आधार पर किया गया है, तो 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया और वो अभी 2026 तक सीटों की संख्या उसी तरह रहेगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम, तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष, वही राज्यसभा पूछता है तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल में लोकसभा का वर्णन है, तो लोकसभा 81 और राज्यसभा, अगर राज्यसभा रहता तो 80 और 81 में लोकसभा का वर्णन है। वही 79 जो है, 79 क्या कहता है कि संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इस तीनों को मिला करके बनता है। चलिए अब जो है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्त संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो आवश्यक शर्त है वो अनुच्छेद 84 में दी गई हुई है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि अनुच्छेद 84 के आधार पर जो है ना ये किया गया है। उसके बाद है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने, तो 5 वर्ष और राज्यसभा रहता तो राज्यसभा 6 वर्षों का हो जाता है। चलिए, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है। अब लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो उपाध्यक्ष करता है। लोकसभा के अध्यक्ष अगर ना हो तो उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। अब है कि अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, प्रमोट स्पीकर। अगर अस्थाई जो अध्यक्ष तो परमानेंट है वो नहीं, अगर अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष हो तो उसको क्या कहते हैं, प्रमोट स्पीकर कहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ना ही लोकसभा के अध्यक्ष हो ना ही लोकसभा का उपाध्यक्ष हो। तो अगर दोनों पद रिक्त हो उस स्थिति में लोकसभा की बैठक कौन करता है, प्रमोट स्पीकर। प्रमोट स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। प्रमोट स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है,
प्रोमोट स्पीकर, जो 10 सदस्यों के पैनल में से कोई एक व्यक्ति, 10 सदस्यों के पैनल में से कोई एक व्यक्ति। लोकसभा को कौन भंग करता है? तो राष्ट्रपति। अब पूछेगा कि किस लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा के सदस्य योग्य हैं कि नहीं उसके लिए संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अब है कि कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त होती है? तो 60 दिन, मतलब 2 महीने तक अगर अनुपस्थित रहेंगे तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। चलिए अगले प्रश्न में है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। अब बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा के द्वारा। बजट कौन पारित करता है? तो लोकसभा। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में। किसी पर अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो किस सदन में लाया जाएगा? लोकसभा पर में। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करता है? वित्त विधेयक। अनुच्छेद 280 के आधार पर वित्त विधेयक को सिर्फ केवल लोकसभा ही पारित करता है। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? आपातकाल की स्थिति में। और कितना दिन? 1 वर्ष। 77 के आसपास में हुआ था, 2 बार बढ़ गया था, 1 साल। अब है कि संसद एक बार लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय की वृद्धि कर सकती है? तो 1 वर्ष। अभी पढ़े हैं। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए 2 बार बढ़ाया गया? तो हम बोले 77 के आसपास, लेकिन है क्या? 1976 में। मतलब किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल 1 करके 2 बार बढ़ाया गया? तो 1976 में 2 साल, 1 साल बढ़ाया गया। भूतपूर्व संसद सदस्यों का पेंशन व्यवस्था कब लागू किया गया? तो 1976 में। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वहाँ 80 प्रतिनिधि हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र के राज्यसभा में भी 19 प्रतिनिधि हैं। उसी तरह से लोकसभा में उसके 48 प्रतिनिधि हैं। उसके बाद आता है आपको पश्चिम बंगाल, WB में 42 को रहता है। उसके बाद बिहार आता है, बिहार में 40 रहता है। और कौन है? और जो है आपको उसके बाद तो यही 4, उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, उसके बाद वेस्ट बंगाल में 42, बिहार में 40। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम तीनों में 1-1 लोकसभा का सीट है। कितना? 1-1 से। तो किस राज्य में लोकसभा की संख्या न्यूनतम है? तो नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम, इन तीनों में 1-1 लोकसभा का सीट है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है? तो जीवी मावलंकर है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर हैं। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? मीरा कुमार। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार। भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव कब हुआ? तो 51-52 में। 1951-52 में लोकसभा का पहला चुनाव हुआ। चलिए, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस पर चाहे वो RRB हो या SSC का कोई एग्जामिनेशन हो, सभी के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो इस तरह के और भी महत्वपूर्ण टॉपिक देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।